सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि आपका क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर होता है बोर्ड का, तो उसमें 14 चैप्टर आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको पढ़कर ही जाना चाहिए अगर आप इस बोर्ड का तैयारी करते हैं, और इसमें पकड़ बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप बोर्ड में 90 एबव मार्क्स ला सकते हैं। 90 एबव मार्क्स ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो पहला चैप्टर की अगर हम बात करें तो रे ऑप्टिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें आपका लेंस मेकर फार्मूला हो गया, फोकल लेंथ की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला हो गया, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, इन सब का डेरिवेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रे ऑप्टिक्स के लिए। वहीं माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स का डेरिवेशन, उसमें से क्वेश्चन फंसता है बोर्ड में। तो ये जो चैप्टर है, मतलब कि रे ऑप्टिक्स पूरा टोटली डेरिवेशन पर बेस्ड है। मतलब कि जितना डेरिवेशन आप करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बढ़िया वो चैप्टर आपका होगा। अब सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो वो है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड होता है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स क्या है? जिसमें हम हाइजन के प्रिंसिपल की पढ़ते हैं। हाइजन का प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, उसके बाद डिफ्रैक्शन क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो इनकी हम चर्चा करते हैं। तो वो जो चैप्टर, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, बहुत ही जैसे कि हाइजन की थ्योरी की बात करें तो वेव फ्रंट के बारे में, स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, इस प्रकार से वेव फ्रंट होते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग ऑन द सेम फेज, तो ये होता है वेव फ्रंट। तो हाइजन की थ्योरी से भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब कि वेव ऑप्टिक्स भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलने लगूंगा वेव ऑप्टिक्स का इतना टॉपिक बोल दूंगा कि समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर ही बता रहे हैं। तो 2 चैप्टर मैंने बताया, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। अब तीसरे चैप्टर की बात करते हैं तो वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 से आपका गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता ही है। उसमें फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो कि आपका फोर्थ चैप्टर है, जिसमें आपके बायो-सीवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड टोरॉइड, ये सब का डेरिवेशन, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये सब टॉपिक जो है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। किसके लिए? यूनिट नंबर 4 के लिए। उसी तरह जैसे कि 4 चैप्टर बता दिया, अब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बात करें डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एक चैप्टर हो गया, 5वां चैप्टर। और 6वां चैप्टर की बात करें तो न्यूक्लियाई हो गया। इस चैप्टर को भी आप जरूर से जरूर पढ़कर जाएंगे, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। और आखिरी जो चैप्टर है, 7th चैप्टर, वो है सेमीकंडक्टर, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग है, जिसमें आप इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर क्या होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। छोटी छोटी नॉलेज है। रेक्टिफायर क्या होता है, एम्पलीफिकेशन क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।